उस दिन सुबह का आगाज बिल्कुल आम था और घर में सुकून का माहौल था। आयशा सहन में खड़ी सुबह की ठंडी हवा से लुत्फ उठा रही थी। आसमान हल्के नीले रंग में था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और घर में हल्की सी खुशबू फैल रही थी। अहमद मेज पर बैठा अपना कॉलेज बैग तरतीब दे रहा था। तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए अहमद ने बताया कि आज कॉलेज में उसका एक अहम प्रेजेंटेशन है। अम्मी ने उसे हौसला दिया कि वो एतमाद के साथ अपनी बात पेश करे। आयशा ने भी मुस्कुराकर उसे नेक ख्वाहिशात दी। कुछ देर बाद अहमद कॉलेज के लिए रवाना हो गया। घर में दोबारा सुकून सा छा गया। आयशा सहन में बैठकर अपने ऑनलाइन काम की मंसूबाबंदी करने लगी। अम्मी किचन में बर्तन समेट रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी की एक पुरानी सहेली खड़ी थी। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी। आयशा ने खुशी से उन्हें अंदर आने की दावत दी। अम्मी ने उन्हें देखा तो खुशी से उनका इस्तकबाल किया। काफ़ी अरसे बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। घर का माहौल फौरन खुशगवार हो गया। मेहमान सोफे पर बैठ गए और आयशा ने भी जल्दी से किचन में जाकर अम्मी की मदद शुरू कर दी। दोनों जल्दी जल्दी चाय और बिस्किट तैयार करने लगी। थोड़ी देर में ट्रे में चाय और हल्की सी तवाज़ु रख दी गई। मेहमानों के साथ बैठकर सब बातें करने लगे। पुरानी यादों का जिक्र हुआ तो सब मुस्कुरा उठे। अम्मी और उनकी सहेली अपने बचपन के किस्से याद करने लगी। आयशा और मेहमान लड़की भी आपस में बातें करने लगी। घर में कहकहों की आवाज़ें गूंजने लगीं। इसी दौरान अहमद कॉलेज से वापस आने वाला था। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अंदर से हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। वो हैरान हुआ कि घर में आज इतनी रौनक क्यों है। अंदर दाखिल होते ही उसने सबको सलाम किया। अम्मी ने मुस्कुराकर उसे मेहमानों से मिलवाया। अहमद ने अदब से उनका इस्तकबाल किया। मेहमान भी उसकी शाइस्तगी से मुतासिर हुए। कुछ देर बाद अहमद भी उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। उसने अपने कॉलेज के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। सब उसकी बातें सुनकर खुश होते रहे। वक्त गुजरते गुजरते दोपहर होने लगी। अम्मी ने सोचा कि मेहमानों के लिए दोपहर का खाना भी तैयार किया जाए। आयशा ने फौरन कहा कि वो भी अम्मी की मदद करेगी। किचन में दोनों मसरूफ़ हो गईं। थोड़ी ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अहमद ने दस्तरख्वान बिछाने में मदद की। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान हंसी मजाक जारी रहा। मेहमानों ने अम्मी के खाने की बहुत तारीफ की। अम्मी ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाने के बाद सबने कुछ देर आराम से बैठकर बातें की। बच्चों ने सहन में जाकर थोड़ी देर खेल भी लिया। घर में आज एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। शाम होने के करीब मेहमान वापसी की तैयारी करने लगे। अम्मी ने मोहब्बत से उन्हें दोबारा आने की दावत दी। आयशा दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई। अहमद ने भी अदब से उन्हें रुखसत किया। मेहमान रुखसत हुए तो घर दोबारा पुरसुकून हो गया। तीनों घरवाले सहन में बैठ गए। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अहमद ने कहा कि आज का दिन वाकई मुख्तलिफ था। आयशा ने भी खुशी से सर हिलाया। शाम की ठंडी हवा सहन में चल रही थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। मगरिब की आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। सब नमाज के लिए उठ गए। नमाज के बाद घर में सुकून का माहौल था। सब ने मिलकर दिन को याद किया और मुस्कुरा दिए। आज का दिन सादा था मगर खुशियों से भरा हुआ था। यूं ये मुख्तलिफ और यादगार दिन शुक्र और मोहब्बत के साथ ख़त्म हुआ।